अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक दरख्वास्त है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान का विजन। मुस्तकबिल के जदीद शहर के बाद दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट की तामीर का मंसूबा भी सऊदी अरब में बनाया जा रहा है। सऊदी अरब की सरकारी खबर रसाई एजेंसी SPA के मुताबिक वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने गुज़िश्ता माह रियाज़ में दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट की तामीर के मंसूबे का ऐलान किया था और यह प्रोजेक्ट उनके सऊदी विजन 2030 का हिस्सा बनने जा रहा है। सरकारी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक वज़ीर ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज इंजीनियरिंग सालेह बिन नासिर अल जासिर ने इस मंसूबे की वजाहत करते हुए बताया कि शाह सलमान बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा, जिसका ऐलान वली-ए-अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद ने किया था, आलमी तौर पर सऊदी अरब की हैसियत को बढ़ाने में नुमाया किरदार अदा करेगा। उनके मुताबिक ये मंसूबा सऊदी अरब की अहमियत 3 बर-ए-आज़मों के दरमियान लॉजिस्टिक मरकज़ के तौर पर कायम करेगा और ये नकलो हमल और लॉजिस्टिक खिदमात के कौमी स्ट्रेटजी अहदाफ को सपोर्ट करेगा। सऊदी अरब के पास रकबे के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा पहले से ही मौजूद है और ये शाह फहद एयरपोर्ट है जो कि सऊदी अरब के तेल से माला माल इलाके दमा में मौजूद है। वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने जिस मंसूबे का ऐलान किया है वो दरअसल दारुल हुकूमत रियाज़ में मौजूद शाह खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में तोसी है, लेकिन अब उसे शाह सलमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कहा जाएगा। मुबस्सिरीन का कहना है कि यह सऊदी अरब के विजन 2030 के बड़े मंसूबे का हिस्सा है, जिसके तहत सऊदी अरब अपनी मईशत को तेल पर इन्हिसार से छुटकारा दिलाने के लिए पुरअज़्म है। सऊदी अरब के वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने रियाज़ एयरपोर्ट्स को एविएशन के बड़े मरकज़ में तब्दील करने का ऐलान किया है, जिसके ज़रिए सालाना 12 करोड़ मुसाफिर सफ़र कर सकेंगे। सऊदी अरब की सरकारी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक ये काम 2030 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। सऊदी अरब के आज़ाद वेल्थ फंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड यानी PIF को इस बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की तामीर की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। ताहम इस बात से नहीं आगाह किया गया कि इस हवाई अड्डे की तामीर पर कितना खर्च आएगा। यह हवाई अड्डा 57 मुरबा किलोमीटर के रकबे यानी 5700 हेक्टेयर पर बनाया जाएगा, जिसमें मौजूद किंग खालिद एयरपोर्ट को भी शामिल कर लिया जाएगा। ये हवाबाजी के शोबे में 2030 तक नकलो हमल और लॉजिस्टिक्स का मरकज़ बनने की हुकूमत की हिकमत अमली का एक अहम हिस्सा है। रियाज़ एयरपोर्ट्स को नई सऊदी एयरलाइन RIA के ऑपरेशंस का मरकज़ बनाया जाना है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस एयरपोर्ट पर कम अज़ कम मुतवाज़ी 6 रनवे होंगे जहां से तैयारे परवाज़ करेंगे और 2050 तक यहां से सालाना 18 करोड़ से भी ज़्यादा लोग सफ़र कर सकेंगे। दर हकीकत सऊदी अरब अब तेल पर अपनी मईशत का इन्हिसार कम करने के लिए अपने विजन 2030 पर खरबों डॉलर की सरमायाकारी कर चुका है। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने 2017 में इस विजन का ऐलान किया था, जिसके तहत एक नए जदीद शहर की आबाद करने का भी मंसूबा है। इसके तहत बहर आमर की जानिब सऊदी अरब के सहरा के एक आखिरी हिस्से की जानिब न्यूम नामी मुस्तकबिल के एक जदीद किस्म के शहर की तामीर का सिलसिला जारी है। इस शहर की तामीर 500 अरब डॉलर की लागत से होगी, जिसमें मंसूबे के मुताबिक उड़ने वाली टैक्सियाँ और घरेलू काम करने के लिए रोबोट्स भी होंगे और इसमें 10 लाख अफराद आबाद होंगे। सरकारी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक हवाई अड्डे का मंसूबा 2030 तक रियाज़ को दुनिया की 10 बड़ी मईशतों में शामिल करने की हिकमत अमली का एक हिस्सा है। यहाँ से 250 मकामात पर बैनुल-अक़वामी परवाज़ें शुरू करने का भी एक हदफ है। शाह सलमान एयरपोर्ट से तकरीबन 1,03,000 अफराद को बिलवास्ता और बिलावास्ता रोज़गार मिलने का भी दावा किया जा रहा है। 2050 तक इस हवाई अड्डे से 185 मिलियन मुसाफिरों को संभालने और 3.5 मिलियन टन कार्गो की प्रोसेसिंग का भी हदफ शामिल है।
اس کے علاوہ صالح بن ناصر الجاسی نے یہ بھی کہا کہ یہ ایئرپورٹ تجارت، صنعت اور سیاست جیسے دیگر شعبوں کے تحت قومی حکمت عملیوں کو بااختیار بنانے میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ریاض میں شاہ سلمان بین الاقوامی ہوائی اڈہ ایک جدید ترین اقتصادی مرکز، ایک شہری لینڈ مارک اور مربوط نقل و حمل کا ایک ماڈل ہوگا جو سول ایویشن کے مقاصد کے مطابق لاجسٹک صنعت کی ترقی، ہوا بازوں کی اقتصادیات کو بڑھانے میں بھی معاون ثابت ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ تو فیوچر میں دنیا میں کون سی تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں، کومنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے، لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تو اب تک کے لیے اللہ حافظ۔